आज कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम निरसा विधानसभा पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ अशोक मंडल जी हैं और वो पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने फाइट किए थे जेएमएम से और काफ़ी उनको वोट हासिल हुआ था। 45,000 करीब वोट हासिल हुए थे उनको और हम उनसे खास बातचीत पे अभी बैठे हुए हैं और आइए उनसे कुछ मुलाकात और बातें करते हैं। अशोक मंडल जी, धन्यवाद। आप थोड़ा से अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम अशोक मंडल जी है। निरसा विधानसभा के बरबिंदिया गांव में रहते हैं और बूथ संख्या 25 में हम लोग आज के दिन में अभी उपस्थित हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो धनबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आप किस तरीका से अभी देख रहे हैं। 2014 का जो परिस्थिति थे और अभी का जो परिस्थिति है आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2014 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उस समय परिस्थिति कुछ अलग था, लेकिन महागठबंधन बनने के बाद 2019 का जो वोट अभी हो रही है और हमारा यहाँ तीसरा फेज का वोट चल रहा है, इसमें महागठबंधन बहुत आगे है। और धनबाद की जहाँ तक बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज के दिन में महागठबंधन बहुत भारी है। दूसरा विषय यह है जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के थे वो कमजोर व्यक्ति है और खास करके 10 साल के अंदर में ना विकास का कोई काम कर पाया है, ना शिक्षा का कोई काम कर पाया है। इस नाते लोगों के अंदर में गुस्सा भी है और महागठबंधन बहुत भारी, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है बहुत भारी पड़ रहे हैं वर्तमान समय में। अच्छा, ये महागठबंधन में यहाँ क्षेत्रीय दल कितने दल के साथ मिलकर महागठबंधन? मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन में महागठबंधन में झारखंड के अंदर में जो महागठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और जेएम बाबुल मरांडी का जो पार्टी है। और जहां तक धनबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में यहाँ एक निर्दल विधायक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर वो कहा जाता है, तो वो माने बैकग्राउंड से इसको समर्थन देने की बात कहा है। अच्छा, अरूप चटर्जी जी बाहर से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये महागठबंधन में नहीं, आगे भी नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में क्या बोलते हैं महागठबंधन को मदद करने की बात कर रहा है। अच्छा, ये महागठबंधन का आवश्यकता क्यों पड़ा? निश्चित रूप से जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना विकास की काम हुआ, ना विकास की बात उन्होंने किया, ना विकास कर पाया, लेकिन एक प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस तरीका से एक वेब बनाने का काम करता है जिसके तहत लोग माने किसी न किसी रूप में माने क्या बोलते हैं एनडीए के पक्ष में लोग बात करने का काम करता है। आप अगर जहां तक बात है विकास की बात है, आप एनालिसिस करके देखिए, ये कहीं पर विकास बोल के कोई चीज 5 साल के अंदर में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी है नहीं कर पाए हैं। अभी महागठबंधन का मुद्दा क्या है? निश्चित रूप से महागठबंधन का मुद्दा यही है जे आज के दिन में महागठबंधन इस क्षेत्र में विकास की काम करेगा, जो विकास का काम उन्होंने नहीं कर पाया है। अच्छा, ये एनडीए जो है वो धर्म और राष्ट्र के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, न कि कोई विकास के नाम पे या एजुकेशन या एम्प्लॉयज़ के नाम पे उनका कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम यहीं निरसा विधानसभा में मैं फॉलो किया था, तो उसमें भी मैं देखा कि काफ़ी उसमें भीड़ नज़र तो नहीं आए, लेकिन उनका जो भाषण था मैं रिकॉर्ड किया तो उसमें उन्होंने विकास का कोई बातें नहीं की। राष्ट्र और पाकिस्तान, राष्ट्र और धर्म और जाति। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का गठबंधन है उसके कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वहाँ का एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री भी हो, लेकिन बात राष्ट्रवाद का बात करके लोगों के अंदर में दिग्भ्रमित करना चाह रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन में अगर झारखंड बना है, 2000 में झारखंड बना है, तो झारखंड बनने के पीछे कारण क्या था? यहाँ का दबे कुचले लोगों का शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, क्या बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं आप एक उदाहरण बता रहा हूँ निरसा विधानसभा का, 10-15 साल से यहाँ का मैं इतिहास बता रहा हूँ। मैंने जब से झारखंड बना है 18 साल 19 साल के अंदर में 15 साल लगभग सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बार बार विकास की बात करता है यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के प्रतिनिधि, लेकिन कैसा विकास? जिस स्कूल में हेडमास्टर नहीं हो, जिस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं हो, जिस स्वास्थ्य केंद्र में कोई दवाई नहीं हो, बिजली का 24 घंटा के अंदर में 15 घंटा बिजली नहीं रहता है, आप उसको कैसे विकास की बात करते हैं? और हमने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने
विकास के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर हाथी उड़ाने का काम किया। लेकिन आप बताइए आज के दिन में पूरे इनका कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल के अंदर में पूरे झारखंड के अंदर में कितना इंडस्ट्री बैठा है। आप अगर उसका एनालिसिस कीजिएगा तो नहीं लगेगा आपको जो कहीं पर कोई नया इंडस्ट्री एक पॉइंट उस पर हुआ है कि नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं। विकास के नाम पर जरूर बोलता है, लेकिन ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदू और मुसलमान करके इन्हें वोट लेने का काम करते हैं। अच्छा, ये एनडीए का कोई भी लीडर को पूछा जाता है, कोई सवाल किया जाता है तो उसको एंटी नेशन है बोल के नकारा जाता है। तो ये वोट बैंक के लिए है तो उसको एंटी नेशन, ये वोट बैंक के लिए हिंदू और मुसलमान को अगर दो दिशा में बात करता है तो एक सुरसुरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू वोटर के पास करते हैं। तो यही उसका राजनीतिक है। जब से भारतीय जनता पार्टी उभरा है या जनसंघ के नाम पर जब इसका पार्टी चलता था, उस समय से लेके आज तक अगर सरकार का प्रधानमंत्री भी बना है 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी, ये सुरसुरी देके और ये सस्ता राजनीति करके इन्होंने सत्ता में आने का काम किया है। इसका पीछे कोई नीति और नैतिकता बोल के मुझे नहीं लगता है विकास के नाम पर कुछ है। अच्छा, ये निरसा विधानसभा में जेन्युइन मुद्दा क्या है, क्या लगता है? निरसा एक ऐसा जगह है, बड़ी सौभाग्यशाली है निरसा के जनता, लेकिन दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? निरसा में नेशनल हाईवे पार हुआ है। निरसा के अंदर विधानसभा के अंदर में ग्रैंड कोर्ट लाइन जो दिल्ली से कलकत्ता जाता है रेलवे लाइन बना हुआ है। निरसा क्षेत्र में 2 डैम है, माइथन और पांचेत डैम है। निरसा के अंदर में बीसीसीएल और ईसीसीएल के 15 या 20 में खदान है और उसके बाद यहाँ इंडस्ट्री छोटा बड़ा मिला के निरसा विधानसभा में लगभग 200 से ज्यादा छोटा बड़ा इंडस्ट्री है। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के लोग नौकरी खोजने के लिए इनको गुजरात जाना पड़ता है, आपको पंजाब जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों को ना बेरोजगारी का कुछ समस्या का निदान हुआ और आए दिन लगातार देख रहे हैं विकास के नाम पर यहाँ पर इंडस्ट्री बंद होते जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? सुशासन व्यवस्था नहीं है। पुलिसी तंत्र जो है जिसको बोला जाता है इतना है जिसके कारण वहीं पर नए उद्योग लगने का नहीं काम कर रहा है। जहाँ उद्योग था उस उद्योग को बंद कराने का कगार पर खड़ा है। अभी पिछले 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री जी आए हुए थे इस निरसा विधानसभा में, तो उन्होंने बहुत सारे काम को गिना रहे थे। उन्होंने काफी रोड बनाया और लोगों को रोजगार दिया, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे काम किया उन्होंने, और उसका गैस सिलेंडर का वो बात कर रहे थे। देखिए अच्छी बात है। झारखंड के अंदर में जब से झारखंड बना है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब से बना है, काफी बड़े बड़े विकास के नाम पर बिल्डिंग बनाया गया है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। निरसा विधानसभा में पांडरा में एक रेफेल हॉस्पिटल बना है 100 बेड का, 10 साल पहले बना हुआ है और लगभग उस पर 5 करोड़ से भी अधिक पैसा खर्चा हुआ है। लेकिन जाके आप देखने का काम कीजिए, उस हॉस्पिटल के अंदर में बड़ा बड़ा पेड़ निकला हुआ है, अभी तक उस हॉस्पिटल को चालू नहीं कराया गया है। दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा भी निरसा विधानसभा में एक मदनपुर बोल के एक जगह है जहाँ 2 करोड़ का हॉस्पिटल बना हुआ है। निरसा विधानसभा के अंदर में जयपुर बोल के एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी 2 करोड़ का हॉस्पिटल बना हुआ है। निरसा विधानसभा के अंदर में उसका नाम है छोटा अम्बना बोल के एक जगह है, वहाँ भी 2 करोड़ का हॉस्पिटल बना हुआ है। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई डॉक्टर बैठने का काम करता है, और कहीं पर डॉक्टर और कंपाउंडर बैठता है तो वहाँ दवाई आपको नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्यजनक बात है विकास। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, चाहे सड़क के नाम पर हो चाहे बिल्डिंग के नाम पर हो, ये एक तरीका से 2-3 जो हॉस्पिटल आपने गिनाया वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। स्टार्ट नहीं हुआ है। इस अभी तक 10 साल के अंदर में भी स्टार्ट नहीं किया है। ये सरकारी तंत्र का सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। और मैं कहना यही चाहता हूँ, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी रूप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है करोड़ों का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में किसी भी तरीका से कमीशन सिस्टम है जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें गांव के लोगों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप जाइए बरबिंदिया, एक बहुत चर्चित पुल है, आप जाइए यहाँ से जो निरसा से जामताड़ा को जोड़ने वाला 32 करोड़ का ये ब्रिज था और बनते बनते ये ढहा गया। 32 करोड़ का ये ब्रिज बराकर से जामताड़ा को जोड़ने वाला जो था, तो ये 32 करोड़ का ब्रिज बनते बनते ढहा गया है और दुर्भाग्य है 32 करोड़ रुपया सरकार का पानी में चला गया है। अच्छा, ये झारखंड लोकसभा में कितने सीट पे जेएमएम लड़ रहे हैं? झारखंड के अंदर में 14 सीट है, जिस 14 सीट में 4 सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है, खास करके महागठबंधन की ओर से। एक दुमका, राजमहल और गिरिडीह
और पश्चिम सिंहभूम जिसमें चंपाई सोरेन जी लड़ रहे हैं। और मेरा उम्मीद है ये चारों सीट महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चल रहा है इसमें हम लोग उस पर निकलने का काम करेंगे। गिरिडीह तो आपका धनबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगा हुआ है, हाँ, तो निश्चित उनका रूप से परिस्थिति आपको स्वाभाविक आपको मालूम होगा। आज से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आए थे। उस कार्यक्रम में हमने जाने का भी मौका मिला। और ऐसा है आज के दिन में महागठबंधन के अंदर में लोगों के अंदर में जो हुजूम और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर है अपोजिशन पार्टी के, निश्चित रूप से अहम भूमिका इनका सरकार 1.5 साल का बना था उसमें निभाने का काम किया है। और लोगों का बहुत ज्यादा आस्था आज के दिन में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के ऊपर में आस्था जाहिर करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं आपको तब के सह रहा हूँ कि गिरिडीह विधानसभा लोकसभा आज के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी। अच्छा, ये जगन्नाथ महतो जी जो हैं, इनका स्थिति तो भारी नजर आ ही रहे हैं और काफी टक्कर पे है वो। तो ये 4 जो आप लोकसभा जो गिनाए हैं, ये 4 जेएमएम के खाते में आ रहे हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे और प्रश्न करना चाह रहा था। अभी हाल में निकले हुए टेकला महतो जी का उनका लड़का है, सुपुत्र हैं, वो जेएमएम को छोड़कर, दल को छोड़कर उन्होंने एनडीए में गए हैं। और उनका जैसे ही दल छोड़ने के बाद में वो एक के बढ़कर एक वार कर रहे हैं जेएमएम के ऊपर में। उन्होंने अभी नामांकन सभा में कहा, बीजेपी का एनडीए का नामांकन सभा में उन्होंने बोला कि सोरेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गया है जेएमएम। देखिए, राजनीति में एक ऐसा चीज होता है, लोग आने का और जाने का एक सिलसिला जारी रहता है, चाहे कोई भी दल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बात नहीं है। जो आदमी आज के दिन में जेएमएम छोड़ के अगर वहाँ पेटे जी हमने विधायक जाने का काम किया है, तो उसके अंदर में एक मसला था। जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा गिरिडीह क्षेत्र से, जिसका उम्मीदवार नहीं बनने के कारण उसका ये आज के दिन में क्षोभ है। तो मेरा एक विश्वास है, हो सके आने वाले समय में ये जो त्रुटि दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी रूप में वो एक ही परिवार के लोग हैं। उसका बाबूजी यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा वांस टाइम में फाउंडर मेंबर भी थे। वो अपना गलती कर रहा है, आने वाला समय में मेरा विश्वास है वो समझेगा और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा में बैक करने का काम करेगा। कुछ ही महीने के बाद में ये लोकसभा जैसे ही खत्म होगा और कुछ महीने के बाद में विधानसभा स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग अक्टूबर या नवंबर में ये नवंबर या दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगा। तो आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परफॉर्मेंस क्या होगा पूरे स्टेट में? क्या वो मजबूत दिखाई दे रहा है सरकार बनाने की स्थिति में? देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगले बार 2014 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ा था। और अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी कुछ लोग बोलता था मोदी का लहर है। उस लहर के विपरीत परिस्थिति में भी लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 विधानसभा में सीट लाने का काम किया है। आज अगर महागठबंधन की बात हुई है तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है महागठबंधन के रूप में आने वाले समय में 19 के जगह पर 39 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा लाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। और लोगों का आस्था भी आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के नाते एडमिन के विपरीत परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही लोग स्वीकार करने का काम कर रहे हैं। चलिए, हम अशोक मंडल जी से अभी हम खास मुलाकात में बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बताया कि काफी आने वाला समय में भी काफी अच्छा मजबूत स्थिति दिखाई दे रहा है यहाँ पे झारखंड में। आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बातें की जा रही हैं। हम धनबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को काफी दिनों से 8-10 दिन से हम घूम कर देख रहे हैं, कई जगह लोगों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्थिति तो टक्कर पे है, महागठबंधन और गठबंधन के टक्कर में है। स्थिति बोला नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा महागठबंधन का स्थिति बना हुआ है। इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गिरिडीह है। गिरिडीह में भी काफ़ी अच्छा जगन्नाथ महतो जी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि 23 मई को पूरे पेटारा जब खुलेगी, लोगों का कितना, कौन से लीडर को कितना कौन सहयोग कर रहे हैं और कौन नेता बनने जा रहे हैं, ये
जनता तय करेंगे। तो हम दबंग इंडिया न्यूज़ से मैं परमेश्वर लहरी, धन्यवाद। धन्यवाद।